अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इन दिनों दो शब्द उत्तर प्रदेश और पूरे देश भर में बड़े प्रचलित हैं, हलाल और हराम। क्या है ये हलाल और क्या है हराम? और उत्तर प्रदेश में एक ड्राइव चल रही है, एक FIR दर्ज हुई है। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स जो बहुत लॉन्च किए गए हैं उनको लेकर एक FIR हुई है और पूरे प्रदेश भर में स्टोर्स और मॉल पर छापे मारकर ऐसे प्रोडक्ट्स की चेकिंग हो रही है जिन्हें बताया जा रहा है कि एक वर्ग विशेष के लिए समानांतर अर्थव्यवस्था और मार्केट क्रिएट किया जा रहा है। यूपी सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन क्या है ये पूरा हलाल और हराम का मामला? आज की चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, इस्लामिक खान पान में एक शब्द बहुत प्रचलित है, हलाल। मुख्यतः जो शरिया नियमों के तहत, शरिया लॉ के तहत इस्लामिक खान पान है, उसमें हलाल शब्द का बड़ा पवित्र माना गया है और ऐसा माना जाता है कि मुसलमान वही खा सकते हैं जो हलाल हो। अगर कोई चीज़ हराम है तो उसे वो नहीं खा सकते हैं, ऐसा उनकी धार्मिक मान्यता है। तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हलाल हैं और क्या ऐसी है जो हराम है? क्या कोई हलाल सर्टिफाइड कर सकता है या नहीं कर सकता है? और क्या क्या चीज़ें हैं जो हलाल की कैटेगरी में भारत में आज बिक रही हैं डोमेस्टिक मार्केट में, और कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो यहाँ से निर्यात हो रही हैं दूसरे देशों में? बहनों भाइयों, इस पूरे प्रकरण में बड़ी क्लैरिटी से समझने की ज़रूरत है। क्या कोई समानांतर मार्केट अर्थव्यवस्था क्रिएट हो रही थी जिस पर यूपी सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, या फिर ये लंबे समय से चली आ रही एक वर्ग विशेष के लिए एक मार्केट और उनकी धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से खान पान की प्रक्रिया? इस्लाम में खान पान को लेकर कुछ प्रतिबंध हैं, जैसे पोर्क नहीं खा सकते, कुछ उससे रिलेटेड चीज़ें नहीं खा सकते हैं। जो चीज़ें हराम बताई गई हैं इस्लामिक कानूनों में, उनको नहीं खाया जा सकता। तो ऐसे में एक प्रणाली निकाली गई कि अगर हलाल का सर्टिफाइड कर दिया जाए तो उस प्रोडक्ट को मुसलमान इस्तेमाल कर सकता है। तो हलाल का सर्टिफिकेट कौन दे सकता है और हलाल किन वस्तुओं पर दिया जाना चाहिए? वस्तुओं से मेरा तात्पर्य खाद्य पदार्थों से। मुख्यतः हलाल का जो सर्टिफिकेट है वो मांसाहारी गोश्त पे मिलता है जो दूसरे देशों के लिए भारत से निर्यात किया जाता है। अधिकांश उसमें वो कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट के तमाम देश हैं, एशियन कंट्रीज़ में भी जाता है, यूरोप की मार्केट में भी भेजा जाता है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी यहाँ से बड़ी तादाद में मीट निर्यात होता है। और उत्तर प्रदेश एक बड़ा हब है बहनों भाइयों मीट निर्यात का। तो ये सर्टिफिकेट मिलता कहाँ से है? दरअसल ये उद्योग और जो वाणिज्य मंत्रालय है, उस वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत दो संस्थाएं आती हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो ये इंश्योर करती है कि बाहर जाने वाला सभी सामान, विशेष तौर पर डोमेस्टिक के अलावा, उसकी क्वालिटी सुनिश्चित होनी चाहिए, QCI। उसी में से एक बॉडी है जो रेगुलेट करती है, NBQCI, और एक इसी में से APIDA है। ये दोनों निर्धारित करती हैं कि किन प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफाइड होना चाहिए और इसके लिए संस्थाएं निर्धारित हैं। तो अब आपके मन में प्रश्न होगा, तो फिर ये क्या नया बवाल है? तो ये नया बवाल यूं है कि मुख्यतः नॉन वेजिटेरियन आइटम, जिसमें गोश्त प्रमुख रूप से है, मीट, जो दूसरे कंट्रीज़ को भेजा जाता है उत्तर प्रदेश या भारत से, वो हलाल सर्टिफाइड होता है। तो वो कंट्रीज़ को उसको स्वीकारती हैं और उनकी मार्केट में वो उसकी बिक्री होती है, मुसलमान उसका इस्तेमाल करते हैं। मसला इस बात का है कि वेजिटेरियन आइटम, दवाएं, कफ सिरप, मेडिकल इक्विपमेंट्स और कॉस्मेटिक मेकअप आइटम्स, कपड़े भी, इनमें भी कुछ संस्थाएं हलाल सर्टिफाइड का उपयोग करके मार्केट में उन्हें बेच रही थी। वो उसके लिए अधिकृत हैं अथवा नहीं, ये राज्य और केंद्र के कानूनों के तहत तय होगा। लेकिन 2006 का जो FSDI कानून है वो इसको उल्लंघन मानता है, विशेष तौर पर कॉस्मेटिक और मेडिकल और दवाओं के मामले में। इसकी कैटेगरी डिफाइंड होनी चाहिए। और बहन भाइयों, ये मुनासिब वक्त है, हलाल को भी मुनासिब कहा जाता है उर्दू में, तो ये मुनासिब वक्त है कि राज्य और केंद्र इस पर कानून बना ही दें।
प्रॉपर कानून बना दें कि डोमेस्टिक मार्केट में किन किन प्रोडक्ट को आप हलाल कहेंगे और किन्हें नहीं लिखा जा सकता, कौन मार्केट में फ्री ट्रेड होगा और कौन सर्टिफाइड ट्रेड होगा। मुख्यतः ये मीट में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसी दुरुपयोग की श्रेणी में कुछ संस्थाएं खड़ी हो गई, कुछ ट्रस्ट खड़े हो गए, कुछ कंपनीज जो लाइसेंस देने का काम कर रहे थे। लाइसेंस कौन लाया? जमीतुल लाया। कहाँ से लाया? उद्योग वाणिज्य मंत्रालय से। उसने आगे फ्रेंचाइज किया। जो फ्रेंचाइज करने वाली 10-12 कंपनियां हैं वो नीचे प्रोडक्ट्स को हर सालाना लाइसेंस देती हैं। कोई 40,000 वसूलता है, कोई 60,000 वसूलता है, कोई 1 लाख वसूलता है सिर्फ सर्टिफिकेट देने का। इस बात की गारंटी कोई नहीं ले सकता कि वो हलाल है, वेजिटेरियन, कॉस्मेटिक, दवा, मेडिकल इक्विपमेंट, कपड़े या नहीं, इसको किसी को नहीं पता। बट वो सर्टिफिकेट बेचने का खेल भी चल रहा है। कुछ लोग हैं जो इसमें धंधा भी कर रहे हैं। लेकिन बहनों भाइयों, हलाल का जो उद्योग है दुनिया भर में 3 लाख करोड़ का है और सबसे ज़्यादा मीट एक्सपोर्ट किसी भी देश के किसी भी राज्य से होता है, उत्तर प्रदेश से होता है। हमारी इकोनॉमी का वो एक स्रोत भी है। लेकिन उसकी आड़ में जो लोग खेल कर रहे हैं उन्हें भी बेनकाब किया जाना चाहिए। मार्केट सबके लिए समान होनी चाहिए। मार्केट में धार्मिक आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव गैर कानूनी तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन वो कुछ लोग हैं जो इस व्यवस्था का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। आज FSDI की तरफ से यूपी के बड़े स्टोर्स पर छापेमारी हुई है, लेकिन अब तक जब डिबेट शुरू होने जा रही तब तक कोई अभी तक क्लैरिटी नहीं आई कि कहाँ से क्या मिला। लेकिन ये चर्चा उत्तर प्रदेश में बड़ी गर्म है, हलाल और हराम। कुछ बयान सुने आप। में सामान खरीद रहे हैं तो इसमें एक सर्टिफिकेशन आ रहा, तो क्या ये सरकार इसको कोई मान्यता देती है? तो हमने कई चीज़ें सर्च की, कई लोगों से पूछा, तो उसमें ये पता चला किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेशन भारत सरकार से इनको मान्यता प्राप्त नहीं है। ये बस एक संस्था तथा कई संस्थाएं हैं, 4 जो मैंने दी हैं और उनके सहयोगी कई सारे हैं। तो उसको लेकर के हमने एक तहरीर बनाई और हजरतगंज थाने में मैंने प्रभारी निरीक्षक महोदय को दी। जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हलाल हैं या हराम हैं, इन तमाम चीज़ों की मालूमात हमें इस्लाम के नुक्ते नज़र से होनी चाहिए और इसी बुनियाद पर जो अहले इल्म हैं, उलमा हैं, वो हलाल सर्टिफिकेशन फराहम करते हैं। जो ये हलाल वाला मामला है वो इसकी कोई कानूनी इसका आधार नहीं है। ये एक समुदाय या कुछ व्यक्तियों के मन का ये फितूर है और उसको हलाल करके एक सर्टिफिकेशन की व्यवस्था कर दी गई है। अगर गलत है तो आपका विभाग इसकी जांच करता है। आप किसके निकम्मेपन के ऊपर सवाल उठाना चाहते हैं? कि आप ये मानते हैं कि आपके नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है? बहनों भाइयों, आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। समीर सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मनोज यादव समाजवादी पार्टी से हैं, नूर अहमद अजहरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, तमजीद अहमद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, सैयद मकसूद अशरफ जाने माने मुस्लिम मामलों के स्कॉलर और आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी। पंडित अमरनाथ मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। समीर सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने ये प्रतिबंध क्यों लगाए हैं कि इसका भंडारण, इसका वितरण और मैन्युफैक्चरिंग हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स का नहीं किया जा सकता? क्यों? देखिए, जैसे इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में और किसी भी सरकार के अंदर किसी गैर सरकारी संगठन को ये मान्यता देने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो किसी चीज़ को सर्टिफाइड करे और सर्टिफाइड करके उससे एक पैसा वसूल करे। दूसरा, हलाल के नाम पर बहुत सारी चीज़ों के अंदर गलत तरीके से सर्टिफाइड करके, अभी आपने जिसका उल्लेख भी किया, वो समाज के अंदर बेचे जा रहे हैं और उसको हमारे समाज के बहुत सारे लोग जो उस वर्ग से नहीं आते हैं उनको भी धोखे से बेच के उनको भी दिया जा रहा। इन 2 चीज़ों पर गैर कानूनी तरीके से एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो इस देश के अंदर कानून को तोड़ रहा है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी कानून को तोड़ रहा है। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया था और उन्होंने हलाल के इशू पर निर्देश जारी किया था, जिसको प्रशासन ने सख्ती से लागू किया है, प्रतिबंध किया है। और जमायत उलेमा जो सर्टिफिकेट जारी करता है गैर सरकारी संगठन, उन सब के खिलाफ एक सामान्य
व्यक्ति ने FIR दर्ज कराया है, उस पर सरकार काम कर रही है और पर सरकार हलाल ट्रस्ट का कहना है कि भारत के उद्योग और कमर्शियल मिनिस्ट्री से उनको इस बात के लाइसेंस प्राप्त है। नहीं, देखिए विशेष ये तो जांच का विषय है। लाइसेंस किस चीज़ का केंद्रीय प्राप्त है? कानून है बता रहे हैं। नहीं, लाइसेंस किस चीज़ का प्राप्त है, जो प्राप्त है लाइसेंस उसमें क्या प्राविधान है, जो पैसा वो लेते हैं वो उस पैसे का फंडिंग कहाँ हो रहा है, वो पैसा किस खाते में जा रहा है, वो पैसा नगद लिया जा रहा है, वो पैसा चेक से लिया जा, उस पैसे का वो संगठन सदुपयोग कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। आपने बताया 3 लाख करोड़ रुपए का, मैं नहीं कहता कि भाई पूरी दुनिया के अंदर 3 लाख करोड़ का है, लेकिन हो सकता है भारत के अंदर भी 500, 600, 1000, 2000 करोड़ रुपए का ये कारोबार हो। नहीं, बहुत बड़ा है, इससे कहीं ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 500, 600 करोड़ रुपए का कारोबार हो। आखिर वो 600 करोड़ रुपया जिन संस्थाओं को मिल रहा है, 1000, 2000 करोड़ रुपया जिन संस्थाओं को मिल रहा है, उन संस्थाओं ने उस पैसे का क्या इस्तेमाल किया, वो पैसा कहाँ गया। देखिए, किसी को भी उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है, किसी को भी समाज में किसी के भी धर्म को भ्रष्ट करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, किसी धर्म के अंदर आपका ये तात्पर्य है कि एक पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट हो रही है? नहीं, निश्चित रूप से पैरेलल इकोनॉमी ही नहीं क्रिएट हो रही है। आप घर बैठे हलाल का सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं, आप 420 ही कर रहे हैं, आप फ्रॉड कर रहे हैं, आप कानून का तो उल्लंघन स्थानीय कर पुलिस रहे से हैं। जांच कराएंगे कि कोई SIT बनाएंगे? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, अभी उत्तर प्रदेश की सरकार इसकी FIR की जांच पुलिस कर रही है। जरूरत पड़ेगी तो हम SIT भी करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो इसमें जिस भी जांच एजेंसी से कराना पड़ेगा, हमारी जांच एजेंसियां कर रही हैं। हमारी जांच एजेंसियां बहुत सारे ऐसे कामों की जांच कर रही हैं। थैंक यू समीर जी। निश्चित रूप डिबेट से ये दुखद है और इस पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कार्रवाई की है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, इससे आम जनमानस को लाभ प्राप्त होगा। मनोज यादव, क्या बुराई है इस बात में कि जो लोग हलाल सर्टिफिकेट का दुरुपयोग करके मार्केट में ऐसी वस्तुएं बेच रहे हैं जिन पर प्रतिबंध है, तो फिर उन पर कार्रवाई पे कोई परहेज नहीं? तो जग रहे थे कि सो रहे थे कि कुछ कर रहे थे कि कुछ नहीं कर रहे थे। भाई 6.5 साल उत्तर प्रदेश में हो गए लगभग, और 9.5 साल देश में हो गए, और ये हलाल हराम सब कुछ उत्तर प्रदेश में ही क्यों फोकस्ड है? तमाम सारे और भी स्टेट हैं, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। या मैं ये समझूं, आपके एतराज का बिंदु क्या है? बिंदु ये है कि ये पॉलिटिकल मामला है बस। ओके। मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि हलाल हराम वाले पे GST अब नहीं लेंगे क्या, या नहीं ले रहे थे, या GST का नुकसान हो रहा था? सरकार ने उन प्रोडक्ट पे GST वसूला कि नहीं वसूला? बात यह है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, अगर चूँकि यहाँ गाय माता है और उधर गोवा में, असम उस पूर्वोत्तर राज्यों में गाय माता नहीं रह जाती, BJP शासित राज्यों में गाय का मांस खाना अलाउड है। सर्टिफिकेट जानते हैं कौन देता? यही हमारे समीर सिंह जी की पार्टी के मुख्यमंत्री लोग। पूरा अलाउड है। तो कोई चीज़ वहाँ से बन के आ गई और तमाम सारी चीज़ों में मिलाई भी जाती। मेरा इशारा मेरे ख्याल से आपके दर्शक समझ गए होंगे। तो हिंदू समाज के लिए भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो क्लियर होना चाहिए। तो अगर सरकार सारी चीज़ों को चेक करा रही है तो इसमें कुछ आपकी तरफ से एतराज है? सरकार को सब कुछ मालूम था, सब कुछ पहले दिन से मालूम था। सरकार अब ये इसलिए करा रही ब्रजेश जी, क्योंकि कुछ दिल्ली और लखनऊ में कुछ मामला गड़बड़ चल रहा है। तो दिल्ली वालों को ये मैसेज है कि देखो हम आपसे बहुत आगे हैं, आई एम वेरी फास्ट, मतलब वो नहीं सोच पाए और लखनऊ बैठे वाले सोच लिए। ये मामला सिर्फ राजनीति का है और जनता को भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दों को योगी आदित्यनाथ लेके आए और कुछ मैसेजिंग है जो आपको भी समझ में आ गई होगी। आसिम वकार मेरे साथ मौजूद हैं, MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। वकार साहब, आपका शुक्रिया। ये हलाल वाला क्या मामला है सर, और आप क्या ओपिनियन रखते हैं इसके बारे में? सबसे पहली बात तो सर, मैं तो 2 दिन से देख रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी, मीडिया हाउसेस, सरकार उत्तर प्रदेश की ये क्लियर ही नहीं कर पाई अभी तक के कि वो हलाल प्रोडक्ट के खिलाफ है या हलाल प्रोडक्ट जारी करने वाली उन संस्थाओं के खिलाफ है जो रजिस्टर्ड नहीं है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उन संस्थाओं की मुखालफत कर रहे हैं, हलाल प्रोडक्ट की मुखालफत नहीं कर रहे हैं, पहले तो समझिए। और इस मामले में मैं बाकी सबसे अलग तरीके से बात रखूंगा। मेरा मानना यह है कि पूरी दुनिया में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनमें ये बात कंज्यूमर को मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या चीज़ें हैं, ये हमारे मज़हब के हिसाब से हमें खाना है, हमें यूज़ करना है या नहीं करना है।
मैं बताऊं आपसे, आप तो ब्रजेश भाई प्योर वेजिटेरियन है, मैं जानता हूं आपको। बहुत सी बेकरी ऐसी हैं जिनमें अंडा इस्तेमाल होता है उनके प्रोडक्ट में। बहुत से लोग ऐसे हैं कंज्यूमर जो अंडा नहीं खाते हैं, तो उनके लिए बताया जाता है कि ये बिना अंडे वाला प्रोडक्ट है। नहीं, उसमें रेड एंड बहुत ग्रीन का सी सिग्नल, वो beauty product ऐसे डॉट्स हैं। बने होते हैं जिनसे आप क्लैरिटी पा सकते हैं। हाँ, समझिए सर, थोड़ा सा बस जरा सा जिसने भी अकल इस्तेमाल कर ली सब मालूम पड़ जाएगा। बहुत से ब्यूटी प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें जानवरों की चर्बी इस्तेमाल होती है, लिपस्टिक वगैरह में। ये मैं नहीं, ये पेटा का वो है वक्तव्य। पर दुनिया के इतने नामी ग्रामी लिपस्टिक वगैरह ब्रांड्स बहुत से प्रोडक्ट हैं, ऐसे हैं, कॉस्मेटिक्स जिनमें के, जानवरों की चर्बी इस्तेमाल जिन पे होती है। ऐसा कोई हलाल अब मैं कह रहा हूं सर्टिफिकेट नहीं खाली है मुसलमानों को और नहीं, बेइंतहा बिकते हैं, हमारी उसमें वो तो नहीं है हिंदू प्रतिबंध सुनिए कोई। सर, सुनिए सर, हमारी वो हिंदू बहनें जो किसी भी कीमत पर नॉनवेज नहीं है, वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, उनको मालूम होना चाहिए कि इसमें चर्बी इस्तेमाल हो रही है और कौन सी चर्बी इस्तेमाल हो रही है। इसीलिए दुनिया में लाल, नीले, पीले, हरे जो सर्किल हैं, डॉट हैं, वो लगाए जाते हैं। सर वो लगाए कुछ जाते हैं, प्रोडक्ट ऐसे हैं लेकिन जिनको खुलेआम ना लिखकर वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स नहीं। पर, दवाओं पर, सर कॉस्मेटिक्स पर आप हलाल क्यों कोई लिखेगा, क्यों सर्टिफाइड करेगा? मुझे इसका जवाब दे रहा हूं आपसे, इसका बहुत लाफुल से- तरीका नहीं, बताइए। बहुत- क्वेरी है मेरी आपसे। सर मैं कहता रहा हूं आपसे, बहुत से ब्यूटी प्रोडक्ट ऐसे कॉस्मेटिक हैं जिनमें चर्बी इस्तेमाल होती है, तो उस पर लिखना जरूरी है। आप लोग के लिए भी जरूरी है सर। बहुत से फूड प्रोडक्ट, जैसे आलू है सर, आलू पे कोई जरूरत नहीं है, किसी तरह की कोई जरूरत नहीं है हलाल लिखने की, लेकिन जब आलू का चिप्स बन गया और उसमें कई मुल्कों में चर्बी मिलाई गई, कई मुल्कों में उस चिप्स में, तो उस पर लिखना जरूरी है। तो सर उसमें रेड मार्क कि इसमें होगा, चर्बी मिली रेड है डॉट बना और होगा कौन सी सर। चर्बी मिली है। सर रेड डॉट बना होगा, मतलब आप अगर वेजिटेरियन हैं डॉट तो आप वो मत लीजिए। डॉट बना होगा, लेकिन उस पर लिख, सर बात समझिए। अब बहुत चिप्स ऐसे हैं जिनमें डॉट बना हुआ है नॉन वेज का, लाल रंग का, लेकिन उसमें जो चर्बी इस्तेमाल हुई है वो सुअर की हो गई है, पिग फैट। तो लिखना जाना चाहिए ना भाई, अगर आपने बकरे की मिला दी या बीफ की मिला दी तो ठीक है, लेकिन अगर पिग फैट है तो मुसलमान नहीं सर खाएगा। तो इंग्रेडिएंट्स लेकिन में अगर beef fat लिखना है अब तो उसमें हिंदू अनिवार्य भी नहीं है। खाएगा। कोई भी प्रोडक्ट खाद्य मालूम वस्तु होना है, चाहिए कौन सी चर्बी उसकी है। इंग्रेडिएंट में लिखा होता है कि इसमें क्या क्या है, ये मैंडेटरी है, लॉ है। आप कोई हलाल लिख के उसको आप सर्टिफाई नहीं कर सकते। यही मैं आपको समझा ये मैं रहा हूं। कन्वे करना चाहता हूं। सारी बातें तो आप माने ले रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना, लड़ाई हलाल की और हराम की नहीं है। हलाल माने होता है वैध, लीगल, और हराम माने होता है अवैध। इसको हलाल अल्फाज सुनकर खाली मुसलमान समझकर इसको न जोड़िए इस्लाम से। हलाल का मतलब होता है क्या कि मतलब ये चीज आपकी वैध है, जो इसको खा अर्थव्यवस्था सकते है हैं, विशेष लीगल तौर पर, क्या और ये इल्लीगल है। मुसलमानों की जो मार्केटिंग की एक पैरेलल अर्थव्यवस्था है उस पर चोट की जा रही है, उन्हें टाइट किया जा रहा है, आप ऐसा मान रहे हो क्या? सर खुल के ही पूछ लेता हूं ना। सर खुलेआम बोल दें, अभी आपने खुद ही बता दिया कितने लाख करोड़ का बिजनेस है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप बच्चे हैं या हम बच्चे हैं। हिंदुस्तान से जितनी चीजें दुनिया के हिंदुस्तान के बाहर जाएंगी उन पर यह सर्टिफिकेट जरूरी है जी। और पूरी दुनिया में किसी मुल्क से हिंदुस्तान में अगर कुछ आएगा तो उस पर भी प्रोडक्ट सर वो गोश्त में जरूरी होता हो सकता है। अब होगा ये कि ये चार गोश्त के लिए जरूरी हो सकता कमा रहे है, हैं, लेकिन नॉन वेजिटेरियन 3 लाख, 4 आइटम्स लाख पर करोड़ का जरूरी जो खेल है है, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता। सर सुनिए, बात तो सुनिए। ये 3 लाख 4 लाख करोड़ का जो खेल है, ये दूसरे लोग क्यों कमा रहे हैं, हमारे लोग क्यों नहीं कमा रहे हैं? इनसे लेकर कारोबार अपने हाथ में रख लो। शुक्रिया आपका वकार साहब, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आपसे एक राउंड और अभी बात करेंगे बहुत सी। कुछ भी बेवजह में नहीं होता है जी, पॉलिटिक्स में कुछ भी बेवजह में नहीं होता है सर। ठीक, आपकी बात हर नोट चीज की के है। पीछे बड़ा रीजन होता है। बिल्कुल ठीक। अमरनाथ मिश्रा को मैं आमंत्रित करता हूं। पंडित जी आपका स्वागत है। ये क्या है हलाल वाला मामला? ब्रजेश जी, ये जो हलाल का मामला है और जो संस्थाएं इस तरीके के फर्जी सर्टिफिकेट बांट रही थीं, उनके पीछे भारत की 2 राजनीतिक दल जो देश के साथ हलाला और हलाल कर रहे थे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इन लोगों का उनको संरक्षण प्राप्त था और ये सारा पैसा भारत राष्ट्र के विरोध में खर्च हो रहा है, हिंदुओं के विरोध में पैसा खर्च हो रहा है। ये संस्थाएं ऐसी हैं, हमने भी जानकारी 2 दिन में इकट्ठा किया है
ये सारा पैसा भारत विरोधी और हिंदू विरोधी कामों में खर्च क्या हुआ आपने जो जानकारी यानी और इस पे कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन हो किया रही है, है। ये तो योगी इन्वेस्टिगेशन आदित्यनाथ पुलिस जी से का साझा स्वागत करेंगे? करते हैं और धन्यवाद देते हैं और जल्दी पुलिस को होनी बताएंगे चाहिए। ये सब? जी पुलिस के साथ आप अपनी जांच को साझा करेंगे? बिल्कुल आप कह रहे हैं बताएंगे। मेरे पास IB वालों एविडेंस को है। बिल्कुल नहीं एविडेंस तो, अरे एविडेंस तो है ही है। ये तो सबको पता है कि वो जो संस्थाएं हलाल का सर्टिफिकेट बांट रही हैं वो अनाधिकृत रूप से दे रही हैं। और वो 3 लाख करोड़ जो आप बता रहे हो पैसा गया कहाँ, किस मत में जा रहा है? हिजबुल्लाह को जा रहा है, हमास को जा रहा है, तालिबान को जा रहा है? अरे सर इतनी बड़ी मार्केट है, मैं ये कह रहा हूँ कोई एक इतना पैसा लेके नहीं बैठा है। ये अर्थव्यवस्था इतने बड़े आकार की है, मैं ये कह रहा हूँ। अरे आप कह रहे हैं कोई लेके बैठा हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर वो पैसा रिसाइकिल हो रहा है ना भाई। वो पैसा तो रिसाइकिल हो रहा है, वो पैसा रिसाइकिल हो रहा है, रिसाइकिल होकर हिंदू विरोधी कामों में खर्च हो रहा है। साफ साफ बात सामने आ गई। और जिस व्यक्ति ने FIR दर्ज कराई है उसका तो बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन है आपके चैनल के माध्यम से कि इतना बड़ा साहस का उसने कार्य किया। और आप ऐसा अपनी होना जांच चाहिए। और उन जो आपने किया है, जिसका आप क्लेम कर रहे हैं, उस पे तो ये प्रतिबंध लगना पुलिस से चाहिए। साझा और करने को आप ED तैयार हैं? उनके खातों की जांच करे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। हमारे साथ बने रहिएगा। तमजीद अहमद मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। आपका शुक्रिया अहमद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह के प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेट होना गलत है या सही है? आपकी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है? विजय जी नमस्कार और सबको मैं नमस्कार। मैं बहुत देर से सुन रहा था इस डिबेट को और भाजपा के प्रवक्ता और आपके इससे पहले जो प्रवक्ता बोल रहे थे, इतने सवाल इन्होंने अपने खुद के सरकार पे खड़े कर दिए कि पहले तो जितने भी सवाल ये खड़े कर रहे हैं ये पहले योगी जी से पूछना चाहिए और मोदी जी से पूछना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल स्टैंड क्लियर है, कहीं भी फर्जी हो रहा हो, चाहे वो फर्जी सर्टिफिकेट का मामला हो चाहे फर्जी डिग्री का मामला हो, उसकी व्यापक जांच होनी चाहिए। चाहे वो फर्जी डिग्री किसी की हो उसकी भी व्यापक जांच होनी चाहिए, कोई फर्जी सर्टिफिकेट बना रहा है उसकी भी व्यापक जांच होनी चाहिए। तो आपको एतराज किन बिंदुओं पर है? अगर आप कह रहे हैं जो कार्रवाई हो रही है होनी चाहिए, तो एतराज किस बिंदु पर है? नहीं एतराज नहीं है, एतराज हमारी टाइमिंग पे है। जिस तरीके की टाइमिंग आप समझिए, चुनाव के ऐन पहर पे 7 साल मोदी जी की सरकार हो गई और 10 साल मोदी जी की सरकार हो गई और 7 साल योगी जी की सरकार हो गई। और विजय जी आप भी जानते होंगे कोई भी सर्टिफिकेशन 3 साल या 5 साल के लिए वैलिड होता है। तो इसका मतलब यह है कि कम से कम एक बार तो ऐसा हुआ होगा कि मोदी जी की सरकार ने उस सर्टिफिकेट को फिर से वैलिडेट किया होगा। और फिर कोई भी कंपनी हो हर साल बैलेंस शीट जमा करती है। तो इन्होंने वित्त विभाग पे भी सवाल उठा दिया, अपने सारे डिपार्टमेंट पे इन्होंने सवाल उठा दिया कि पैसे जा कहां रहे हैं। हर साल तो बैलेंस शीट सबको जमा करना होता है चाहे जो कंपनी हो। तो बैलेंस शीट से क्या अभी तक इनकी गड़बड़ियां ईडी नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स, खाद्य पदार्थ, फूड, दवाएं, कॉस्मेटिक्स, इनमें हलाल क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो सरकार का विषय है। सरकार कहती है नहीं होना चाहिए, सरकार तय कर ले कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या 10 साल से क्यों था, अभी इनको ये चीजें की याद क्यों आना शुरू हो गई। सारा विषय विजय जी आप देखिए ऐसे समझिए, इस समय जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक मांग बहुत तेजी से पकड़ रही है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों में 450 रुपए का सिलेंडर और 3132 रुपए में धान खरीदने की बात की है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये मांग आप इस प्रकरण के समर्थन में है कि विरोध में है? आपकी हाँ में ना है और आपकी ना में भी हाँ है, थोड़ा क्लैरिटी दो आप। बात थोड़ा सा मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ कंफ्यूज है इनके कि जो ये मांग पकड़ रही है, इन मुद्दों से छुपने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये सारे मुद्दे लाई है, क्योंकि जनता की मांग है कि 450 में हमको सिलेंडर दीजिए, 3100 में हमारा भी धान खरीदे। भाई हमारी क्या गलती हो गई? हम तो भारतीय जनता पार्टी को चुन के लेके आए हैं। तो इन सारे हम लोग तथ्यों पे रहें, आप तथ्यों के जरिए इनको करारा जवाब दें। मैं बीच में ना बोले अमरनाथ जी प्लीज, पहले राउंड में कोई बीच में नहीं बोलेगा, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। सीधी सी बात है, आप तथ्यों के सहारे इनको आप बताइए, जवाब दीजिए ना, तथ्य रखिए। तथ्य बिल्कुल स्पष्ट है ब्रजेश जी कि हलाल सर्टिफिकेट किसको, देखिए सरकार का एतराज क्या है? सरकार का एतराज तो ये नहीं कि हलाल लिखा होना चाहिए या नहीं लिखा होना चाहिए। सरकार का एतराज ये है कि जो एजेंसी जो एजेंसी जारी कर रही है, सरकार का एतराज उस पे जो मैं समझ पाया कि ये जो एजेंसीज है ये कौन होती जारी करने वाली, ये हमारी बॉडी जारी करेगी चाहे वो फिक्की जारी करे। ऐसा कहीं नहीं लिखा, ये FSDA 2006 का इस्तेमाल करके बैन लगाया। अभी तक सरकार का स्टैंड खुद स्पष्ट नहीं है कि सरकार की जो
सरकार का जो स्टैंड है वो इस और एजेंसी मेरे को दोस्त लेके आप कि अपना एजेंसी स्टैंड जारी भी ना क्लियर करे, नहीं कर रहे हो। और या तो यह आपत्ति है कि सरकार जारी करेगी कि हलाल होगा या नहीं होगा, इसका शुक्रिया ये आपका। सरकार पहले स्टैंड स्पष्ट करे। मैं नूर अहमद अजहरी जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत शुक्रिया आपका नूर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर आप मुझे बताएं ये हलाल सर्टिफिकेट का क्या मसला है और आपको क्या इस पर एतराज है जो कुछ बैन लगा है या अथवा नहीं? सब कुछ सामने है और आप भी सब जानते हैं, पैनल में बैठे हुए लोग भी जानते हैं। मैं तो सिर्फ ये बात समझ रहा हूँ कि जहाँ नाइंसाफियां चरम पर हो, जहाँ जुल्म और तशद्दुद आम हो, जहाँ पर हक बयानी पर FIR करवा दी जाए और जेल में भेज दिया जाए, वहाँ हलाल जैसे लफ्ज पर एतराज होगा ही जी। क्योंकि हलाल लफ्ज जो है ना वो ऐसे लोगों को चुभेगा। क्योंकि मैं तो खुल करके कह रहा हूँ कि जहाँ गोबर खाया जाता हो, जहाँ गौमूत्र पी लिया जाता हो, तो उन लोगों को हलाल पर एतराज होगा ही। उन्हें पतंजलि पर एतराज कतई नहीं होगा क्योंकि बाबा रामदेव उनके करीबी है। उन्हें पतंजलि पर लिखा हुआ गौमूत्र के मामले में उन्हें कोई एतराज नहीं, जो पूरे भारत, पूरी दुनिया में हर समुदाय में वो परोसा जा रहा है। पर ऐसा कोई हलाल सर्टिफिकेट वो नहीं लगाते हैं ना। मेरा कहने का तात्पर्य इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के बजाय लॉफुल तरीके से हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि आज हम तथ्यों पर बात करेंगे। क्या कोई ऐसा कानून और नियम है जो इस तरह के हलाला सर्टिफिकेशन को अनुमति देता है? नहीं, आज तक अब से नहीं हो रहा। ये जो हलाल कंपनियां जो इन्हें सर्टिफिकेट दे रही हैं, जो ये माल तैयार करके और जो मार्केट में बिक रहा है, जो भी हो रहा है, ये अगर किसी ने इसके साथ खेल किया है तो वो एक सदस्य हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है, उसने कुछ गलत किया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। ये क्या आप हलाल के खिलाफ ही बोलने लगे? हलाल का अपोजिट क्या है? हलाल का अपोजिट हराम है। क्यों नहीं समझ में आता है सरकार को? सरकार घुमा फिरा करके सर एक चीज देखो, नियम में ये बताया गया है और जो उस पर एक चीज पर प्रतिबंध नहीं लगा, जो निर्यात होने वाला मीट है ना, उस पे आप हलाल की सर्टिफिकेट लगा दो, उस पे रोक नहीं है। तो जितने स्लाटर हाउस हैं यूपी के वो सब भेज सकते हैं, उन पे कोई प्रतिबंध नहीं है। ना मैन्युफैक्चरिंग, ना भंडारण और ना उनका निर्यात, ये अलाउ है। ब्रजेश भाई, वो उसको रोक भी नहीं सकते, हिम्मत भी नहीं है उनकी। वो उत्तर प्रदेश में ये हिंदू मुसलमान करके देखिए सुन ले, मैं आखिरी बात कह रहा हूं। उन्होंने जनता से वादा किया था कि हम बुलेट ट्रेन देंगे। उन्होंने जनता से वादा किया था हम 15 लाख रुपए देंगे। उन्होंने जनता से वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। क्या यूपी सरकार के इस फैसले को तब्दील कर दिया? आप लोग अथवा संस्थाएं कोर्ट में चैलेंज करेंगी या जो आदेश हुआ है वो स्वीकार है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल स्वीकार नहीं। ऐसे आदेश कैसे स्वीकार लिए जाएंगे? वो जो तो क्या कोर्ट जाएंगे? वो तो सीधे बिल्कुल कोर्ट जाएंगे। इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ ये इन सरकारों ने कोई कदम ऐसा नहीं है इनका जो इस्लाम और मुसलमान को नजर में रखकर ना उठाया हो। शुक्रिया आपका नूर अहमद जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। सैयद मकसूद अशरफ, SM अशरफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं। अशरफ साहब आपका शुक्रिया और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नॉन वेजिटेरियन कॉस्मेटिक दवाएं, इन पर हलाल सर्टिफिकेट क्यों होना चाहिए? यूपी सरकार ने अगर प्रतिबंध लगाया है तो उनका ये क्लेम है कि उन्होंने FSDI 2006 एक्ट के तहत लगाया है। इसमें गलत क्या है? ले मेरा सिर्फ कहना यह है कि आज इस तरह की जरूरत क्यों आन पड़ी है कि आपको इस तरह की चीज, ये कौन लोग हैं, ये जो मैन्युफैक्चरर हैं या कौन लोग हैं, इनको आपने आइडेंटिफाई किया? जो क्योंकि डिबेट ही आपकी ट्रांसफर हो गई उनके ऊपर जिन्होंने सर्टिफिकेशन दिया हुआ है। तो ये बताइए ऐसे कितने प्रोडक्ट मार्केट के अंदर हैं, 200, 300, 500, जिसको ये लोग सर्टिफाई करके हलाल कर रहे हैं? ऐसी कितने लोग संस्थाएं हैं जो इसको सर्टिफिकेट दे रही हैं? ये मेरी समझ में आने वाली बात मुसलमान हुई हैं अब तक। आई डोंट नो, हो सकता है नंबर बढ़ भी जाए, पर 12 ऐसी कंपनियां हैं जो चिन्हित हुई हैं जो इस तरह का सर्टिफिकेशन बेचती हैं। हमें हलाल चाहिए। अब अगर हलाल कहीं नहीं है तो हम नहीं बाइंग कर रहे हैं। गो अहेड, आप बोलें। तो आपने जितनी सेल हुई उसको लगा दिया सर्टिफिकेशन की तरफ कि साहब 5,000 करोड़ का धंधा, 5,000 करोड़ का धंधा ये लोग सर्टिफाई करके ले रहे हैं।
मतलब कोई समझ में ना आने वाली बात है। एक तरफ आप बोलते हैं 40,000 50,000 लेते हैं साहब सर्टिफाई करने का, दूसरी तरफ आप बोलते हैं जितनी सेल हो गई सारी उनको चली गई। मतलब एक बात लॉजिकल करिए, मेरे नजदीक कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे नजदीक सिर्फ इतना मेरा मानना है कि हमारे यहाँ गोश्त के लिए एसेंशियल है कि हमारे पास अगर नहीं पता हमको हलाल है तो हमें नहीं खाना है। और इसी तरह से फ्रोजन फूड्स जो आते हैं जिसमें नहीं लिखा होता हम नहीं खरीदते बाजार से। अब रहा सवाल यहाँ मैटर सिर्फ ट्रस्ट का है। इंडिया के टॉप 20 एक्सपोर्टर्स वो जो है जो एक्सपोर्ट करते हैं हलाल के नाम पे सर्टिफिकेशन करते हैं, उसमें 18 हिंदू हैं, नॉन मुस्लिम लोग सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या इसका मतलब जिन कंट्रीज में जा रहा है वो भरोसा कर रही ना कि आपने 20 में सर्टिफिकेशन 18 दे लिया, हिंदू आप हैं सही जो बोल रहे एक्सपोर्ट हैं। करते हैं मीट। तो मुद्दा यहाँ ट्रस्ट का है। अगर ट्रस्ट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज 1000 साल से मुसलमान यहाँ रह रहा है, 1000 साल से मुसलमान यहाँ रह रहा है। आप बताइए कब इश्यू पैदा हुआ कि साहब किसी हिंदू के हाथ की बनी हुई चीज हम नहीं खाएंगे या मुसलमान के हाथ की हिंदू नहीं खाएगा। ये एक जबरदस्ती का इशू है, ये नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है। आपको लगता है कुछ लोग कर रहे हैं, करिए उनके खिलाफ कार्रवाई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑलराइट, समीर सिंह के पास वापस लौटते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता है समीर सिंह जी, ये कह रहे हैं कि धर्म विशेष को टारगेट करने के उद्देश्य अरे से कुछ और सवाल ले लीजिए साहब। सवाल तो मेरा बहुत है। दुनिया के तमाम मुल्क ऐसे हैं। अभी आप इंडोनेशिया जाएगा, यूएई जाएगा और उस मलेशिया जाएगा तो आपको हलाली मिलेगा। कोई हिंदू नहीं कहेगा कि मैं हलाल नहीं खाऊंगा। यूएई के अंदर ठीक ठाक मेजोरिटी हिंदूज की है, सारे वो हलाल प्रोडक्ट खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। एक तरह की बात मत करिए। इसका जो मुद्दा है वो पॉलिटिकल है। इसको एक इशू बनाया जा रहा है, जो नॉन इशू को इशू बिल्डअप किया जा रहा है। हमारे नजदीक कोई इसकी अहमियत नहीं है। ओके, बताइए भाई समीर सिंह जी। नहीं देखिए, इनका तो ऐतराज है कि आप इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। नहीं देखिए, वो संप्रदाय बांट रहे हैं। देखिए मैं अभी सुन रहा था हमारे कई और आप तथ्यों पे रहना है। हाँ, कई प्रवक्ता इस डिबेट को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। अभी मैं नूर साहब को भी सुन रहा था, मुसलमान की बात कर रहे थे, देश में अत्याचार की बात कर रहे थे, अपराध हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। साहब हम कहाँ जाएं? मैं इसको आगे नहीं कहूँगा, नहीं तो उनको और बुरा लगेगा। भारत आज सबसे सुरक्षित देश है दुनिया के अंदर, जहाँ हिंदू मुसलमान सब अच्छे प्रकार से रह रहे हैं। हमारा इतना कहना कि आप डिबेट को घुमाइए नहीं, आप डिबेट को घुमाइए किसी को इंटरप्ट नहीं करेगा। वन बाय वन की बात होगी। ब्रजेश जी, विवाद इतना है कि हलाल और झटका मांस की बात हो रही है, चर्बी की बात हो रही है, प्रोडक्ट में मिलाने की बात हो रही है। किसी भी जानवर को दो प्रकार से काटा जाता है, एक हलाल विधि से काटा जाता है और एक झटका विधि से काटा जाता है। बड़ी जानकारी है आपको। नहीं, हमको जानकारी है, मैं जात का छत्री हूँ। हमको नहीं जानकारी होगी तो इनसे ज्यादा जानकारी हमको। ओके ओके ब्रजेश जी, नहीं मैं आप समझ गया, आपने क्लैरिटी वाला सवाल इसका है कि इनकी मान्यता यह है कि साहब जो हलाल करके जानवर काटा जाता है वो हमारे लिए पाक है, जो झटके में काटा जाता है वो हमारे लिए पाक नहीं। हमारे आप क्यों मतलब रखेंगे कि क्या खाते हैं क्या नहीं ब्रजेश जी, मैंने दो बात कही शुरू के दौर में। आप झटका खाओ, आप हलाल खाओ, हमसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर आप हलाल और झटका के नाम पर लोगों को गुमराह नहीं कर सकते, लोगों के धर्म को भ्रष्ट नहीं कर सकते। आप गलत पैसा कमा के वो जो संस्थाएं हलाल और झटका का सर्टिफिकेट दे रही हैं, उनको ये अधिकार किसने दिया कि आप हलाल और झटका का बिना देखे सर्टिफिकेट दे दीजिए? और करोड़ों रुपया कमाने के बाद, लाखों करोड़ों कमाने के बाद अभी एक प्रवक्ता कांग्रेस के भाजपा को कोस रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि आपको यही नहीं पता कि जिन संस्थाओं ने हलाल और का सर्टिफिकेट जारी किया है वो कंपनी नहीं है, वो कंपनी नहीं है, वो इनकी धार्मिक संस्थाएं हैं। वो जारी करती है और पैसे लेती है। उन्होंने अपनी संस्था का सबलेट किया है, जैसे एक कोई बड़ा आदमी सबलेट करता है जगह जगह दुकानों को, वैसे उन्होंने प्रदेशों में, जिलों में अपने मुझे क्लैरिटी आप दो समीर सिंह जी, किया है। ये जो स्लाटर हाउस मीट बाहर भेजते हैं दूसरे मुल्कों में, इसमें हलाल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? एक सेकंड रुकिएगा आप लोग, इनको क्लैरिटी ब्रजेश जी, मेरा इस पर कोई डिबेट नहीं है कि हलाल होना चाहिए कि झटका होना चाहिए। मेरा इनकी मानसिकता सर्टिफाइड नहीं, सर्टिफाइड क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए मेरा ये कहना नहीं है। ना इस पे आप फंस गए हो, इसको क्लैरिटी दो। नहीं, ये क्वेरी कंप्लीट करो। नहीं, पूरी दुनिया के अंदर मीट एक्सपोर्ट होने की एक सरकार के नाम से
नहीं, वही मैन्युफैक्चरर एक सेकंड, आप बीच में ना बोले अशरफ साहब नॉर्म्स प्लीज। है, हाँ। उस नॉर्म्स के तहत सरकार के कानून बनाया है। सरकार ने कानून में कोई, मैं अकेले तो उसके लिए QCI है ना? नहीं, मैं अकेले क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो मैं कह तो रहा हूँ, तो ये हलाल क्यों लगाएंगे उस पे मुहर? नहीं लगाना चाहिए। क्यों लगाएंगे भाई? मैं निर्यात पर भी हलाल नहीं होना चाहिए। करेक्ट, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। करेक्ट। ओके, वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। थैंक यू सरकार के परिधि में रह के शुक्रिया, सरकार ने एक क्लैरिटी आपसे हो गई। देखिए, भारत देश के अंदर संविधान है, संविधान में हर नागरिक को अधिकार है। ये चारों पांचों लोग वही बातें कह रहे हैं। अभी हमारे अमरनाथ जी जिस बात को कह रहे थे कि साहब हलाल को हम मानेंगे, हलाला को मानेंगे। हमने 3 तलाक बनाया, मोदी जी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं। कौन 3 तलाक को? मैं आपको डिबेट के लास्ट राउंड में टाइम दूंगा, तब बाकी बातें कहिएगा। 3 तलाक को वीरेंद्र जी अनुमति भी देता हमारे है? साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, 3 तलाक को अनुमति देता? अचानक ये फैसला कैसे आया और इसके कारण क्या है? ये प्रतिबंध क्यों लगा? मांस खाने के मामले में देखिए, हलाल पे जो इतना हल्ला है उसे हिंदू का कोई मतलब ही नहीं है। हिंदू तो झटका का खाता है। हलाल है कि हराम है ये मुसलमान जाने, जहाँ तक मांस की बात है। लेकिन जब बात आती है कि दवा की, सौंदर्य प्रसाधन की, तेल की, बेकरी की आइटम की, तब वहाँ पर ये आपत्ति आती है कि भाई इसमें हलाल का सर्टिफिकेट जारी करने क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर चूँकि इसका बहुतायत में शाकाहारी लोग भी उपयोग करते हैं, हिंदू लोग भी बहुतायत में उपयोग करते हैं। अगर वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ है तो उसको लेकर आपत्ति की जा सकती है। वैसे अपने देश में जितने प्रोडक्ट बिकते हैं, ज़्यादातर उस पर या तो शाकाहारी लिखा होता है या मांसाहारी लिखा होता है, वही देख के आदमी खरीदता है। हलाल के बहुत चलन कम है। हलाल और हराम ये दोनों अरबी शब्द हैं। देखिए, हलाल का मतलब है वैध, हराम का मतलब है अवैध। ये एक तरह से दोनों मुसलमानों के लिए चीज़ें बनी हुई हैं। अब जिस हलाल पर इतना हल्ला ऐतराज मच रहा है, वो जब हम लोग खरीदते हैं, अभी तक तो अभी पैकेट में देखते भी नहीं थे कि इस पर क्या हलाल लिखा है, सर्टिफाइड है कि नहीं है। तमाम शाकाहारी चीज़ें हम लोग खरीदते हैं, लेकिन अब इस पर चर्चा आई है। लेकिन जितना हल्ला मच रहा है उस पर खाली इतना कहना है कि जानवर हलाल करने के नाम पर आदमी हलाल न करो। ये अभी इस देश में बहुत संभावनाएं बाकी हैं जी। इसके बहाने आदमी ना हलाल हो जाए, इस मुद्दे पर जरा ध्यान रखना है। क्योंकि भारत में तो देखिए कोई कंपनी है नहीं, निजी लोग इसको सर्टिफाइड करते रहे हैं। और माना ऐसा जाता है कि जो इस्लाम के अनुयायी हैं वो उसको स्वीकार्य भोजन के तौर पर या उत्पाद के तौर पर चिन्हित करते हैं। और भारत में भी हमारे यहाँ कोई संस्था नहीं है, लेकिन जो ये कंपनियां हैं, इसलिए इनकी जो मान्यता मुस्लिम देशों पर निर्भर करती है। खास तौर पर वही लोग सर्टिफिकेट जो मुहैया कराते हैं, उसमें खासियत यह है कि मुस्लिम उपभोक्ताओं के बीच उस प्रोडक्ट की क्या पहचान है या इस्लामिक देशों की मान्यता के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए ये लोग हलाल उस पर सर्टिफिकेट लगाते हैं। आज 8 कंपनियां उत्तर प्रदेश में चिन्हित हुई जिन पर FIR हुई। जी वीरेंद्र जी। और अब इनके भंडारण पर और बिक्री को दोनों को अवैध माना गया है। इस पर योगी सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। इसमें चेन्नई की है हलाल इंडिया, दिल्ली की हलाल ट्रस्ट, मुंबई की हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये सब सर्टिफिकेट जो बांटती है इन सब के नाम भी हैं जी। लेकिन ये माना गया कि ये हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ है, जिस पर आज ये डिबेट हो रही है, जिस पर इतना हल्ला मचा है। हलाल खिलवाड़ कब हो जाता है? जब वो टूथपेस्ट में शामिल हो जाए, जब शाकाहारी आदमी के मसाला और शहद में वो शाकाहारी श्रेणी के उत्पादों में शामिल हो जाए, तब हलाल अवैध है, गलत है। तो यहाँ पर एक बड़ी समस्या आती है कि ऐसे में इन पर सर्टिफिकेट जारी करने का क्या औचित्य है। जी वीरेंद्र जी। हमारे समाज में देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग पसंद करते हैं। खान पान का एक तरीका है, लेकिन जब कॉस्मेटिक की बात आए, तेल की बात आए, बेकरी की बात आए, तो उस प्रोडक्ट पर लिखना चाहिए साफ तौर पर कि क्या क्या इसमें शामिल है
और शाकाहारी लोग खाएं या हिंदू लोग खाएं, जिनकी इच्छा हो, जिनकी इच्छा हो ना खाएं। बहुत सारे हिंदू खाते हैं, मीट मुर्गा मछली सब खाते हैं। यहाँ पर झटका है, वहाँ पर दूसरा कुछ है जी। लेकिन देखिए एक चीज इतना जरूर है कि लालच जो है इंसान को नमक हराम बनाता है और संस्कार से इंसान नमक हलाल बनता है। ये कहा गया है। नमक हलाल अच्छा शब्द है, बुरा शब्द नहीं है, और इसीलिए ये इंसानियत से जोड़ा गया। लेकिन अब समस्या इस बात की है कि इसको लोग अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। बहरहाल सुनिएगा कि ना हो जिसका जवाब तो ऐसे सवाल क्या करना, और नहीं है जो मुकद्दर में उसका मलाल क्या करना, और न दिखता अगर महफिल में अपने वजूद का असर तो ठहर के उस जगह पे इज्जत हलाल क्या करना। और हराम की कमाई से जगबग रही हवेलियां, हलाल रिज की तलाश में कई खुददार मर गए। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपनी जानकारी और इनपुट हमारे साथ साझा करने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मनोज यादव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद है। मनोज, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये फैसला राजनीतिक पूर्ण है? कोई कारण है आपके पास इसका? देखिए, मैंने दो बातों का जिक्र किया था अपने फर्स्ट सेगमेंट में कि ये 9 साल की सरकार चलाए, इसके बाद इधर 6-7 साल की सरकार चलाए, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे जिसपे कई सारी एजेंसियां सरकार की जो नज़र रखती हैं जो बेनज़र हो गई, उनकी नज़रें ही नहीं आई इस पे कि आखिर हमें क्या करना है, किस काम के लिए, कितने मंत्रालय हैं। और आपने जिस मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय की बात की, जहाँ से ये बताया जा रहा है कि लाइसेंस लिया गया, तो किसकी गलती है? सरकार की, इन मंत्रालयों की, या सरकार में बैठे हुक्मरानों की जो इसी काम के लिए चुने गए कि देश में बेहतर काम हो, अच्छा काम हो, कोई गलत ना हो, कोई धोखाधड़ी जनता के साथ। पर ये सर्टिफिकेट निर्यात के लिए है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, निर्यात के लिए तो उसकी देखरेख करना। डोमेस्टिक मार्केट में आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ऐसा अच्छा, कोई प्रावधान? एक मिनट, देखरेख के लिए क्या हम और आप हैं क्या? हम आप देखेंगे क्या कि ये डोमेस्टिक में इस्तेमाल कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इस्तेमाल? कौन करेगा? उसका नाम उस संस्था का बताइए। तो अभी कार्रवाई पार्टी को, अभी कार्रवाई आप मानते हैं पॉलिटिकली है पूरी तरीके से। और दूसरी एक बड़ी बात आपके चैनल पे कह रहा हूं, मैं तो बड़ा इस बात को सोच के हैरान हूं कि मुस्लिम धर्म के लोग तो अपना हलाल और हराम पे बड़ा अपने आप को जागरूक बना रहे हैं और समझ रहे हैं हमें क्या खाना और क्या नहीं खाना। और ये जो अमरनाथ जी बैठे हैं, जो राष्ट्रद्रोह तक पैसा पहुंचा दिए अभी इतनी देर में, उनको चिंता नहीं है हिंदू धर्म। जो क्रीम हमारे घर की महिलाएं लगा रही हैं, लिपस्टिक लगा रही हैं या कुछ और इस्तेमाल कर रही हैं, उसमें क्या मिला ये है? भी एक हलाला सर्टिफिकेट फाइट करें प्रोडक्ट जो नहीं, हम कह रहे हैं यूज फॉर हिंदूज ओनली, ना ऐसा इनको चिंता क्यों नहीं है? धर्म के बड़े बैठक हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के ठीक है, पंडित जी को जोड़ते हैं, चाहे वहां पे पंडित अमरनाथ जी। नहीं, इनको एक चीज और बताना। आपको हिंदुओं की चिंता क्यों नहीं है? एक सेकंड मनोज, रुकिएगा, वक्त बचा तो आप लोग को देंगे दोनों को। बोलिए भाई पंडित जी, आपको हिंदुओं की चिंता क्यों नहीं है? उन्हें भी हलाल टाइप कोई आइटम दीजिए। हेलो ब्रजेश जी, जो भी बात ये मनोज यादव जी कह रहे हैं, ये सब मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। इनके पास इस सवाल ब्रजेश जी, राष्ट्र विरोधी पैसा लग रहा है, इसका क्या सबूत है? राष्ट्र के विरोध में पैसा लग रहा है, इसका क्या सबूत है? संरक्षण वाली समाजवादी पार्टी के संरक्षण प्राप्त वो कंपनियां जो हलाल का सर्टिफिकेट दे रही थी, जिसका पैसा समाजवादी पार्टी पे खर्च हो रहा था, अच्छा, उसका जवाब कहां से आप लेके आए? कहां से ले आए? कहां से ले आए मिश्रा जी? मैं बात कर रहा हूँ ना, आपके बीच में बोल रहा हूँ। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, मैं क्लैरिटी सब कंपनियां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के संरक्षण प्राप्त है। ये सब गोला ओला अच्छा, फर्जी बातें कर रहे हैं मनोज जी। गोला ओला असलियत ये है कि वो सारी संस्थाओं को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का संरक्षण प्राप्त है। यूज गोला। आप ये बताओ कि हिंदुओं के लिए भी मिश्रा जी कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वो भी हलाल टाइप कुछ चीजें जैसे आप लोग बना सकते हैं, कुछ ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए? उसकी चिंता नहीं। देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ हलाल नहीं, हमारे यहाँ सारी चीजें शुद्ध है और विशुद्ध है। और अगर कोई चीज शुद्ध नहीं होती है तो हम लोग गंगा जल डाल के, तुलसी पत्र डाल के उसको शुद्ध कर देते हैं। ओके, इसलिए मनोज यादव को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। अपनी चिंता करें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का सरकार ने ये उस तरह वाला, प्लीज शांत रहो आप, अपनी बात कह लो। अरे तो भाई आप यादव महिला, थैंक यू, बहुत शुक्रिया मिश्रा जी, डोंट गेट पर्सनल प्लीज, थैंक यू।
क्या तनवीर आप अहमद हिंदू मेरे महिलाओं साथ की मौजूद चिंता है, कर रहे कांग्रेस के क्रीम प्रवक्ता लगाए हैं। लगाए? आप क्यों मुझे आप हिंदू कारण महिलाओं का बताइए अपमान कि कर रहे इन हैं कारणों के तहत बात करके? जो प्रतिबंध लगे हैं वो नाजायज हैं या गलत हैं, उनमें आप क्या कारण मानते हैं, और इसको आपको ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि इस तरह के निर्णय के पीछे सरकार की कोई विभेदकारी नीति है? देखिए, पूरी सरकार ही मतलब इसी तरह के एजेंडे पे चलती है। इसमें कोई, अब तो जनता भी ये समझ गई है कि जब भी चुनाव आते हैं ऐसे मुद्दे उछाल के लेके आते हैं। अभी भाजपा के प्रवक्ता कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे थे, हो सकता है अभी हमारे ऊपर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी जांच नहीं करा रहे, इसकी वजह कांग्रेस है, या योगी जी जांच नहीं करा रहे थे 7 साल से, इसकी वजह कांग्रेस है। तो ये क्या बोल रहे हैं इनको खुद नहीं समझ में आ रहा है। विजय जी, मैं एक और बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ। चलिए, हलाल आपने हटा दिया प्रोडक्ट से, हलाल सर्टिफिकेट, फिर ये पहचाना कैसे जाएगा प्रोडक्ट? वो तो फिर तो और मुश्किल सिचुएशन खड़ी हो जाएगी सबके लिए। कम से कम अभी जो व्यवस्था है उससे कम से कम ये पहचाना जा सकता है। वेजिटेरियन प्रोडक्ट, हलाल खाते हो कि झटका खाते हो? वेजिटेरियन प्रोडक्ट पे आपको आप कौन सा खाते हो? हलाल क्यों चाहिए? जस्ट सेकंड प्लीज, बोलिए। बोलने दीजिए भाई, ये हाँ, कौन बीच में भाजपा प्रवक्ता बोल? देखिए, तो अभी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन है ना, लेकिन नॉन वेज का भी जो है, तो नॉन वेज में भी कैटेगराइजेशन हो गया कि वो हलाल है या हलाल नहीं है। तो ये कैसे सरकार इस पे कैसे तय करेगी? ये बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है। प्रैक्टिकल अगर आप देखें विजय जी, तो ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है कि चलिए, हलाल सर्टिफाइड अगर हटा दिया जाए तो सिर्फ लाल निशान से आप ये नहीं जान सकते ना कि वो हलाल है या हलाल नहीं है। ये सरकार का इसके लिए काम है कि सरकार और आपका भाजपा का काम क्या है? स्टैंड है? नहीं, आपका काम है कि देखिए, सरकार का इसमें काम है? मुख्यतः मुझे ऐसा प्रतीत ये होता है तो कि सरकार का काम है औषधि ना। चिकित्सा युक्त सरकार प्रसाधन करेगी। सामग्रियों का सरकार निर्माण। जांच भी करा रही है, सरकार तय भी करेगी, सरकार बीच में नहीं प्लीज। आपको व्यवस्था भी देगी। ओके, हर चीज आपके कहने से थोड़ी होगी। नूर अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप दोनों का शुक्रिया। नूर अहमद साहब को कनेक्ट किया जाए। नूर अहमद जी, बहुत ही क्लैरिटी के साथ ये कहा गया, धन्यवाद नूर अहमद जी, बहुत क्लैरिटी के साथ सरकार ने स्पष्ट किया है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। औषधि, इन दोनों की आवाज बंद करिए और नूर साहब को कनेक्ट करिए। औषधि चिकित्सा युक्त प्रसाधन सामग्रियों का विनिर्माण, भंडारण, वितरण एवं क्रय विक्रय, स्पेसिफिक किया है कि किस पर आप हलाल का सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते हैं। इस पर कोई एतराज है? नूर साहब। हुक्मरान जो हैं वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं सर जी। वो एक तरफ तो पूरी अरब दुनिया में, यूरोप में, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं से अगर गोश्त जाता है, कहीं से एक्सपोर्ट होता है माल, तो भारत से होता है, हमारे मुल्क से होता है। और उस पर पाबंदी नहीं सब लगाएंगे। वो हलाल कह करके जा रहा है, हलाल लिख करके जा रहा है, हलाल बोल के जा रहा है, कोई एतराज नहीं है। लेकिन एतराज इस पर है कि अगर सुअर की चर्बी और किसी जैसे खाओगे सुअर की चर्बी खाओगे सुअर की, बार सुअर कर रहे हो। प्लीज खाओगे सुअर की चर्बी, फिर चर्बी की बात क्यों कर रहे हो? ऐसी शब्द नहीं। नो रहमान, ओके, क्यों चर्बी की बात कर रहे हो? चर्बी की बात क्यों करते हो? आप लोग सुअर खाओगे? आप सुनिए, सुअर की चर्बी खाओगे? समीर जी, आप गलत कर रहे हो। समीर जी, आप गलत कर रहे हो, आपको रुकना पड़ेगा। सिर्फ नूर अहमद की आवाज दीजिए। नूर अहमद, नहीं, आप इस तरह के शब्द नहीं इस्तेमाल करें, हेट स्पीच ना करें प्लीज। ओके, बोलिए नूर अहमद साहब। चर्बी का नाम ले रहे हो? आंखों में आंसू आ जाएंगे। थैंक यू। मैं यहाँ इस तरह के झगड़े को अलाउ नहीं करूंगा। आपको मैं सीधे ऐसे मशरफ साहब को कनेक्ट करता हूँ। धन्यवाद नूर साहब, शुक्रिया। मैं ऐसे मशरफ को बात पूरी नहीं सुनेंगे तो फिर क्या फायदा बुलाने से? नहीं, आपने कह ली बात सर, एक दूसरे पे हेट स्पीच नहीं करनी चाहिए। मैं सबको यही समझाता हूँ, डिबेट एक दूसरे पर घृणा के लिए नहीं है। हम समाधान खोजें, झगड़े का रास्ता थोड़ी। मैं तो खुद ही अलाउ नहीं करता हूँ झगड़ा। बार क्यों इस बात को कर रहे हो? आप बोलो। थैंक यू बॉस, दोनों को समझा रहा हूँ सर, एक दूसरे पर कोई ऐसे शब्द इस्तेमाल ना करें। ऐसे मशरफ को कनेक्ट करिए। अशरफ साहब को कनेक्ट किया जाए। इन दोनों की आवाज डाउन और सीधे अशरफ साहब को लाइए। अशरफ साहब, हमारे एक दर्शक हैं मुंबई से कनेक्ट, मुंबई से थे अशरफ साहब, एक्सपोर्टर भी हैं, हमारे दर्शक हैं, सुन लीजिए उनकी बात। उन्होंने एक बात लिखी है, अभी मुझे वो फेसबुक पे भेज रहे हैं वो, कि इंडिया से कोई भी आइटम अगर मिडिल ईस्ट या मुस्लिम कंट्रीज में जाता है, एक्सपोर्ट होता है, तो हर चीज़ में हलाल लिखा जाता है। अगर नहीं लिखा होगा तो वो कंट्री जहाँ पर वो प्रोडक्ट जा रहा है वो उसे रिजेक्ट कर देगा, और ऐसा करना मैंडेटरी अगर आपको प्रोडक्ट वहाँ बेचना है तो। ये एक एक्सपोर्टर ने लिखा है सर, अभी लाइव लिख रहे हैं। सही लिखा है। हल्दीराम इतनी बड़ी कंपनी है, अब दुबई यही कहा था मैंने हल्दीराम के प्रोडक्ट पे आपको हलाल नजर आएगा।
ये बात बिल्कुल सही है। मैं अभी एक दूसरा सवाल कर रहा हूं, समीर सिंह का कहना है कि मैं क्षत्रिय हूं, मुझे पता है हलाल क्या है हराम क्या है। तो क्या पूरे देश को पता है, सबको पता है, आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता, नहीं आपको नहीं पता। तुरंत आता हूं आपके पास, वेट प्लीज। नहीं, अरे खाता कौन है? खाने की बात करिए आप। 90% मटन चाप मुसलमानों की है, और मुसलमानों में इतना बूता नहीं कि 800 किलो को गोश्त खाएगा। उसके बाद ऑप्शन 200 वाली है। 90% खाने वाला जो है वो हिंदू है। एक तरफ हलाल के नाम पे आप बाइकाट कर रहे हो, दूसरी तरफ हलाल मीट जाके खरीद रहे हो। आप क्यों नहीं गोश्त खाना बंद कर देते? आप किसी के खाने पर कैसे प्रतिबंध लगा सकते हो? आप किसी के गोश्त पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप किसी के खाने पर कैसे अशरफ साहब गोश्त पर कोई प्रतिबंध नहीं है। नहीं, आप किसी के गोश्त खाने पर कैसे प्रतिबंध लगा सकते हो? जहां अपना फायदा होगा, आपका अधिकार कौन सा? वन बाय वन हम एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके, वन बाय वन। कोई झगड़ा नहीं करेगा। अशरफ को बोलने दीजिए। समीर जी आप रुक जाओ प्लीज, आप रुको। सवाल का जवाब दे दो, क्लैरिटी फिर आता हूँ ना, उनकी बारे में जवाब दें। कोई मुंह से मुंह जोड़कर नहीं लड़ना। अशरफ साहब बोलिए। सिंह छत्री है, छत्री को खूब पता है कि कौन सा गोश्त खाना है। गोश्त की बात ही नहीं हो रही दोस्त, मालूम है कि कौन गोश्त की बात ही नहीं हो रही है। कर रहे हो आप? हलाली जाके सबको पता है क्या खाना क्या नहीं खाना। हर आदमी अपने हिसाब से तय करता है। किसको दूध पीना है, किसको सब्जी खानी है, किसको गोश्त खाना है। तो अशरफ साहब आपको ऐसा क्यों लगता है? सिर्फ अशरफ साहब आपको क्या लगता है कि ये पॉलिटिकली बताइए आप, राजनीतिकरण है इसके पीछे, इस सर्टिफिकेट को बैन करने के पीछे? बिल्कुल जबरदस्ती की है, इससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। हम ऐसे हिंदुस्तान में 1000 साल से रह रहे हैं। थैंक यू। अब आप 20 सेकंड बोलो। समीर सिंह 20 सेकंड अनइंटरप्टेड। सब लोग रुकिए, इनको बोलने 20 सेकंड बोलिए। ब्रजेश जी, किसी को भी धन्यवाद हलाल के नाम पर सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार नहीं है। ये गैर कानूनी है, और जो पैसा लिया जा रहा है वो गैर कानूनी पैसा है। और इस्लाम कहता है कि जहां भी गैर कानूनी काम होता है वो अल्लाह को मंजूर नहीं होता है। अगर ये बच्चे लोग मनोज यादव को मानते हैं, धन्यवाद, एक बड़ी बात, शुक्रिया। आप समीर जी रुक जाइए, अब आप रुक जाइए, अब आप रुक जाइए। हो गया, आपने बोल लिया ना, कर रहे हैं अब आप बोल चुके हैं। झूठ बोल रहे हैं, सबकी आवाज बंद करिए, सीधे मनोज यादव को कनेक्ट किया जाए। बोलिए मनोज यादव। देखिए, ये जो बात कही जा रही है, कही जा रही है कि तुलसा दल के पत्ती और गंगा जल से शुद्ध कर दिया जाएगा। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है सौंदर्य प्रसाधन का, और उसमें चर्बी ऐसे जानवर की मिली है जो हिंदुओं के लिए बिल्कुल गलत है, तो क्या तुलसा दल और गंगा जल से पवित्र हो जाएगा? ये मैं अमरनाथ जी से पूछ रहा हूँ। बोलिए पंडित जी। साहब मनोज यादव जी, मनोज यादव जी, हमारी सनातन वैदिक संस्कृति में वाम मार्गी पूजा का प्राविधान है, और कामाख्या, तारापीठ और काली घाट कलकत्ता में रोज बकरे और मुर्गे की कुर्बानी होती है, बलिदान होता है, आपको मालूम नहीं है। और देवी जी को भोग लगा के प्रसाद खाते हैं। हम प्रसाधन की बात कर रहे हैं, हिंदू लोग खाते हैं। अच्छा, वाम मार्गी पूजा का प्रधान है। अच्छा, समझे आप? और ये भी समझ लीजिए, मुसलमानों के यहाँ साल में एक बार कुर्बानी होती है, काली घाट में, तारापीठ में, कलकत्ता में, और अपने कामाख्या में दिन भर कुर्बानी होती है। आप आके देखिए वहां पर। जी थैंक यू पंडित जी, शुक्रिया। ओके, तंजीद अहमद जी आप मुझे बताओ 20 सेकंड, आप अपनी बात कुछ उस वक्त कह रहे थे, कंप्लीट करें। मैं ये कह रहा था ब्रजेश जी कि देखिए, सूत्र वाक्य यही है कि चाहे वो झटका का गोश्त हो और चाहे वो हलाल गोश्त हो, वो मैं तो कहता हूँ सब पर प्रतिबंध लगा रहा है, गोश्त पे भी सिलेंडर लगा। भाजपा 450 में 450 में दे रही, तो वही सिलेंडर 450 में उत्तर प्रदेश में भी दे। चाहे वो जो झटका खाना हो चाहे हलाल खाना हो, वो बेचारा 450 में गैस के सिलेंडर में बनाया। हमारी तो सिर्फ यही मांग है भाजपा से, इसको मान ले। भाजपा को पहले जिता दिया है यहाँ की जनता ने, ये मांग मान ले। गोश्त चाहे नूर अहमद साहब, मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या करेंगे आप लोग? कानूनी कार्रवाई? मैं समीर भाई से कहूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उनसे गुजारिश है, वो जो जिस तरह से वो यहाँ हलाल पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, ऐसे ही वो दूसरे मुल्कों में जो हमारे देश से बहुत कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है, जो जा रहा है, उस पर भी इस्लाम के नाम पे हलाल लिखा जा रहा है, उस पर भी पाबंदी लगाएं। हिम्मत हो तो सिर्फ चैनलों पर बैठ करके चीख करके हिंदू मुसलमानों को लड़ा करके। अरे हिंदू मुसलमान आप कर रहे हो,
नूर साहब, मैंने तो कहा ही नहीं। धन्यवाद। मैंने डिबेट तो हुआ, हिंदू टाइम मुसलमान खत्म। की बात आप नहीं सबका की, बहुत बहुत हमने शुक्रिया, तो बहुत बहुत आपके धन्यवाद। आसिम वकार को कहीं जाना था, वो निकल गया, उनका भी बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और बहनों भाइयों, आपका भी धन्यवाद कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार। हर बंदे